वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग लेके आ गए स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2, उसकी थियरी बराबर। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है और वो 12 मार्क का है। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की सारी इंपॉर्टेंट थियरी ऑलमोस्ट पूरा एक रिवीजन टाइप का कर देंगे। सारी थियरी आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ओके। और मैं मेरी नोट्स में से वो पढ़ाऊंगा और वो नोट्स मैं आपको फ्री में दे दूंगा। ओके। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। कितने मार्क का पूछता है? 12 मार्क का। 12 मार्क का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी बताया मैं नोट्स में से पढ़ाऊंगा और मेरी नोट्स उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो उसमें से आप सारे कॉन्सेप्ट इजीली कंसिडर कर सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। ये रही अपनी नोट, ये रही। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या है, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये सारे उसके एग्जाम्पल है। अगर आप एक टॉस उछालो या फिर डाइज करो, ओके। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करोगे, बराबर। दूसरा, उसके आउटकम आपको पहले से पता है कि भाई कौन से आउटकम आएंगे, बराबर। कितने में से आएगा, बट कौन सा आएगा वो आप सर्टेनली नहीं बता सकते। तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि भाई एक्सपेरिमेंट आपको पहले से पता है, डाइज आप फेंकोगे तो पहले से पता है कि 1 से 6 में ही आएगा, बट कौन सा आएगा वो आपको नहीं पता। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके। 1 मार्क में शायद आए। तो उसके ही डेफिनेशन से आया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है कि आप इंडिपेंडेंटली उसको रिपीट करोगे। दूसरा, पॉसिबल आउटकम आपको पता है पहले से। और तीसरा, कोई आउटकम आएगा, दैट इज सर्टेनिटी है। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ओके। तो डेफिनेशन। फिर आगे आ जाओ, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कीवर्ड क्या है, दैट इज ऑल पॉसिबल आउटकम। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम अगर आप कंसिडर करो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम। जिसको डिनोटेड बाय इट विल बी डिनोटेड बाय यू और एस। एंड सैंपल पॉइंट्स मतलब क्या, कि कितने एलिमेंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट्स। ओके। जैसे मैं बोलोगे एक बार डाइस फेंका तो उसके पॉइंट कितने हो गए, 6। 2 बार फेंका तो उसके पॉइंट कितने हो गए, डाइस। तो 6 का स्क्वायर 36। तो वो उसके सैंपल पॉइंट हो गए। ओके। तो सैंपल स्पेस हो गया क्लियर, राइट, ऑल पॉसिबल आउटकम। फिर फाइनाइट सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस कोई एक डेफिनेट होता है, जिसकी एक रेंज होती है, जिसको आप सर्टेनली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इतना ही होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके। तो ये जो सारे एग्जांपल है ये फाइनाइट है, कि जिसके आउटकम पता है कि 1 to 6 आएगा या फिर हेड और टेल आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट, दैट वी नो कि भाई ये इतने में से ही आएगा। बट ऐसा सैंपल स्पेस होगा कि जिसमें हमें पता नहीं है कि वो क्या होगा, पॉसिबल आउटकम कितना होगा, वो एग्जैक्टली पता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके। कि जो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट मतलब ऐसा नहीं कि वो चलता रहेगा नहीं, कि जिसके आउटकम इनफाइनाइट है, जो प्रॉपरली आप डेफिनेटली आप बोल नहीं सकते कि ये इतना ही होगा। सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके। तो ये दूसरा हो गया। फिर ये सारी जो इवेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवेंट एंड ड्रॉ अ वेन डायग्राम। तो आपको ये मीनिंग लिखना है इस साइड जो है वो, और फिर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके। बहुत ही सिंपल है और ये मोस्ट टाइम भी है, इसमें से आता ही है। तो इवेंट क्या है, तो इवेंट का मतलब ये हो गया कि अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके। तो जो भी सबसेट होता है सैंपल स्पेस के अंदर की कोई इवेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। तो पूरा सैंपल स्पेस, उसके अंदर की इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल
u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से 1 और 2 आए तो वो हमारा क्या हो गया, इवेंट। तो a इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये a के एलिमेंट किसके अंदर है, u के अंदर। सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट। a इज अ सबसेट ऑफ u, मतलब a का सारे एलिमेंट u के अंदर आ जाएगा। तो u बड़ा होगा और a उसके अंदर आएगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द इवेंट। फिर दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी भी हो ही नहीं सकता। ओके, तो जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो ये नल सेट, ये नल सेट और ये 5, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा ही नहीं, और सर्टेन इवेंट मतलब जो होगा वो सर्टेनली होगा, तो उसको हम लोग सर्टेन इवेंट बोलेंगे, विच ऑलवेज अकर्स। इट इज डिनोटेड बाय द यू, वो यू से डिनोट होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या, के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। u इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6। a क्या है आपका, 1 2 3, इवेंट a हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जो u में है और a में नहीं है। बराबर सर, पता ना चल, देखते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग लिखते कैसे है, दैट इज a डैश। मतलब हमें ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो a के अलावा हो और u में हो। तो देखो, u में तो 1 2 3 4 5 6 है, a के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। तो उसके अलावा के एलिमेंट u में कौन से हो गए, तो उसके अलावा के हो गए 4 5 और 6। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज a डैश, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि u माइनस a, u में से a के एलिमेंट क्या हो गए, माइनस हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a डैश। ओके, u माइनस a, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बराबर। फिर नेक्स्ट क्या है अपना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि a और b के एलिमेंट में जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। कि इवेंट a occurs and b occurs simultaneously, एंड उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट होता है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। सर एग्जांपल देखो, इसमें दो इवेंट होगी, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 5 6। तो a इंटरसेक्शन b, तो उसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 4 एंड 5, 4 एंड 5, ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ओके, सिंपल। और इसमें आप याद रखना, एंड साइमल्टेनियसली, जब भी आगे वर्ड एंड आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। जब भी वर्ड एंड आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। ओके, एंड। उसके बाद क्या हो गया, यूनियन। यूनियन मतलब क्या, कि भाई आप दोनों के एलिमेंट्स को साथ में ला दो। यूनियन का मतलब क्या, कि सबको साथ में लाना। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगा, योग। योग मतलब व्हाट, कि आपको एक साथ में आना है। योगा का मतलब क्या होता है, कि आपको माइंड बॉडी और सबको साथ में लेके एक कोऑर्डिनेशन करना है, दैट इज कॉल्ड द योगा। सो वैसे ही यूनियन का मतलब क्या होता है, कि सबको साथ में लाना, सारे एलिमेंट्स को साथ में लाना। तो जितने भी इवेंट है, यहाँ पे दो इवेंट है, दोनों को साथ में लाके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट। उसमें कीवर्ड क्या है, इसमें कीवर्ड है और। इवेंट्स ए अकर, और इवेंट बी अकर, और इवेंट बोथ अकर्स। बराबर। तो यहाँ पे एक और वर्ड है। सर एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6, 4 5 ओनली। तो a यूनियन b क्या आएगा, तो 1 2 3, ओके, यहाँ पे कुछ कॉमन रखना पड़ेगा, 4। ओके, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा a यूनियन b हो गया। पता चला, यूनियन
में सबको साथ में लाना है। तो इसका कीवर्ड क्या है, कीवर्ड ध्यान में रखना, कीवर्ड और है या फिर एटलीस्ट। और एटलीस्ट जब भी आपके सम के अंदर आए कि भाई एटलीस्ट कोई भी एक चीज होगी एटलीस्ट, तो उसको हम वहां पे क्या कंसिडर करेंगे, यूनियन। ओके। फिर क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि ये दोनों अलग ही है, हम लोग साथ में नहीं आएंगे, हम दोनों क्या है, अलग है, हम तुम अलग हैं। देखो ए और बी दोनों क्या है, अलग है। देखो उसमें कुछ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिवली तू अपना कर, एक्सक्लूसिवली मैं अपना करूँ। ओके। ए अलग बी अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके। जिसमें ए और बी साथ में नहीं होता, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नल सेट। ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके। फिर डिफरेंस ऑफ इवेंट, इसमें दो इवेंट है, दैट इज ए माइनस बी और बी माइनस ए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, वैन डायग्राम आता है आपको, अगर जैसे यूनियन का पूछे तो आपको ये चीज़ बाजू में जो लिखी है वो लिखना है, और ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो लिखना है, बस सिंपली ये लिखना है और ये लिखना है एकदम परफेक्टली। आपको 2 मार्क्स में आता है, बराबर। सो आपके 2 मार्क्स हो गए। या फिर वो लोग पूछते हैं कि फिर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपको ऐसे यहाँ पे जो भी दिया है ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बराबर। ओके। ओके, हम लोग थे डिफरेंस ऑफ इवेंट पे। डिफरेंस ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज ए माइनस बी और बी माइनस ए। देखो इसमें डायग्राम में देखो कि भाई ए का पोर्शन तो है लेकिन ये कॉमन पोर्शन नहीं आता। मतलब ए और बी में जो भी कॉमन होगा वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5। अभी ए माइनस बी करूंगा तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन जो भी होगा ना वो कॉमन में कंसिडर नहीं करूंगा। कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 3 और 4, तो ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा ए माइनस बी में। तो कौन सा कंसिडर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2। ए के एलिमेंट तो मैं कंसिडर करूंगा, बट ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, जो बी के एलिमेंट है, वो हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो एलिमेंट ऑफ ए, उसमें से बी के एलिमेंट माइनस, तो बचा क्या, ए माइनस बी। तो बचा क्या, 1 एंड 2, ए माइनस बी, 1 एंड 2। वैसे ही अगर आप b माइनस ए देखो, ऊपर के ही एग्जाम्पल में अगर मैं कंसिडर करूं तो b माइनस ए क्या आएगा, तो b के एलिमेंट लेने हैं, बट उसमें से a के एलिमेंट जो भी हो उसको माइनस करना है। तो b के एलिमेंट है 3 4 5, बट उसमें से हमें a के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4, तो इसको माइनस कर देना है। तो b माइनस ए क्या आएगा, ओनली और ओनली 5। बोलो पता चला। ओके, सिंपल है। ना पता चला तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर से समझाऊंगा, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये नोट्स आपको मिल जाएगी, वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर दो, प्रिंट आउट निकाल दो, यही पढ़ो। बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, सर ये क्या है, ये है कि भाई आप ए को साथ में लाओ और बी को साथ में लाओ, दोनों को मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अगर दोनों को मैं मिला दूं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट 3 4 कॉमन है तो 2 बार नहीं लिखूंगा, तो आएगा 5 और 6। सो 1 2 3 4 5 6।
ये कर दिया तो ये क्या आया, ये तो यूनियन आ गया। तो सर हर बार ए यूनियन बी यू होता है? नहीं, ए यूनियन बी यू होगा तभी उसको हम लोग एग्जॉस्टिव बोलेंगे, और ये हर बार जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट। बहुत ही सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एकदम आराम से हमें पढ़ना है, फोकस करना है, आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिर कोई कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी होती है। जैसे कौन सी, कि भाई जिसमें कुछ कॉमन भी ना हो और यूनियन यू हो जाए। जैसे ए इज इक्वल टू हो गया आपका 1 2 3, बी इज इक्वल टू हो गया 4 5 6। तो ए यूनियन बी अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया अपना ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया, यूनियन भी है और उसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल। ओके, एंड लास्ट क्या हो गया, दैट इज एलिमेंट्री ऑफ इवेंट। एलिमेंट्री मतलब नाम से ही पता चलता है, एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या, दैट इज सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट सिंगल। तो सिंगल एलिमेंट के अलग 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 हम लोग सेट बनाए तो ऐसे इवेंट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट से। ओके, सिंगल इवेंट होगा। जैसे यहाँ पे u इज इक्वल टू एच टी है, तो उसका मैं एक अलग सिंगल एलिमेंट मैंने बना दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। पता चला, एलिमेंट्री। तो ये था हमारा पूरा अबाउट द इवेंट्स, सर्टेन इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल क्या है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये पूरा। और दिस इज द बेस ऑफ द होल चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कुछ भी पढ़ लो आप, 10th में पढ़ो या फिर साइंस में हो, कुछ भी हो, दिस इज द बेस। प्रोबेबिलिटी का ये पूरा बेस है, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। ओके, तो ये था हमारा अबाउट द इवेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 पार्ट में वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे ये बनता है सारा, कैसे अलग अलग इवेंट्स होती है, ठीक है, और कैसे सम में इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच, बाय।